जयंतीलाल हरकचंद सेठिया, इसके खिलाफ किला पुलिस स्टेशन के अंदर 2 एफआईआर दाखिल हुई थी। उसके अंदर शहनाज और रईसा ये दोनों माँ बेटी है। इन्होंने किला पुलिस स्टेशन में एसपी डीएसपी के खिलाफ पहले तकरार दिए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उस बुनियाद के ऊपर कोर्ट के अंदर 156(3) दाखिल करके कोर्ट में ऑर्डर लिया गया। केस उसमें ऐसी है कि शहनाज और जो रईसा है और ऐसे गाँव के बहुत सारे लोग हैं। ये जो आरोपी जो है हरकचंद, तो उसके अलग जो है सोना और कुछ पैसे वगैरह रखते थे, गिरवी रखते थे, उनसे पैसे लेते थे, उससे ब्याज से पैसे भी लेते थे। और वो कुछ नया सोना के जेवरात लेना है तो जूना दे के उस पर उसके बाद उसको नया लेते थे। तो रईसा और शहनाज जो है इन्होंने भी अपने बच्ची की शादी थी, उसके लिए कुछ पैसा और कुछ सोना वहाँ रखा, उसको नया करके लेना है। बाकी उसने आज तक उसने ना सोना दिया ना वो लोग को पैसा दिया। पुलिस स्टेशन में किला पुलिस स्टेशन है, एसपी है, डीएसपी है, इनके लग ये लोग चक्कर मार के थक गए थे। बाद में मेरे पास आए, मैंने इनमें रिटर्न कंप्लेन दिया। रिटर्न कंप्लेन देने के बाद भी उन्होंने कोई एक किस्म का एक्शन नहीं लिया। तो फिर मैंने कोर्ट के अंदर 156(3) के तहत एफआईआर के तहत उनको ऊपर दाखिल होना चाहिए, आरोपी के ऊपर। तो कोर्ट ने मेरी बात सुनी, पेपर देखे, पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए ऐसा ऑर्डर किया। ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस वालों ने उसको फुल्ली कोऑपरेट करे, कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कुछ करे उसके ऊपर। तो उसने कोर्ट में आया, अपना एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया। कंटाड़े साहब की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन निकला। उसके अंदर कोर्ट ने मुझे और जूनियर सुफियान वकील है और 2 लेडीज दोनों फिरियादी है, आरोपी का वकील है, ये लोग को बुला के कोर्ट के अंदर बातचीत करे। कोर्ट में भी उसने पैसा लिया है, सोना लिया है, सब दिया है, देने की बातचीत किया, कबूल भी किया। उसके बाद भी उसने आज तक कोई भी पैसा नहीं दिया, कुछ भी सोना वगैरह वापस नहीं किया। वो बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाईकोर्ट गया, वो हाईकोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल उसका रिजेक्ट हुआ। अभी कोर्ट में उसको 2 दिन पहले अरेस्ट करके लाए थे, मुझे थोड़ा उसमें लेट मालूम पड़ा हुआ। तो आज कोर्ट में हाजिर हुए, उसके अंदर कोर्ट में बहस वगैरह हुआ, रिकवरी हुआ। तो उसने आज तक कुछ भी नहीं दिया। एक केस में उसका MCR होने के बाद आज दूसरे केस में ट्रांसफर किया है, कल उसको दूसरे केस में लेके आएंगे। कल सुबह 11 बजे कोर्ट के अंदर उसको हाजिर करने वाले दूसरे केस के अंदर। तो ये मालूम लिया है कि इसके अंदर जो है गांव के अंदर ये लोगों ने कम से कम 100-200 लेडीज का ये लोग से सोना पैसा ये सब व्यवहार किया हुआ है। बाकी किसी को उसने पैसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लोग डर के मारे, इज्जत के मारे जो है इज्जत ना जाए इसके लिए पुलिस स्टेशन जाके तकरार लेते नहीं, फिर पुलिस वाले भी उनको फुल्ली कोऑपरेट करते नहीं, इसलिए बेचारे मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहे। क्या अपील करेंगे आप उन लोगों को जिनके साथ? मेरी तो उन लोगों से गुजारिश है जो ऐसे है लोग हैं जो इसने उसका शिकार हुए, तो उन्होंने उसको एफआईआर देना चाहिए, किला पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, आज जाना चाहिए, ताकि वो दाखिल कर लेंगे। इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, पुलिस कस्टडी यानी अभी पुलिस ने उसको अपने ताबे में रखा हुआ है। कुछ पीसी वगैरह मिलेगा? नहीं, कल आज MCR हो गया, कल उसको कोर्ट में वापस हाजिर करेंगे दूसरे CR में। आज ट्रांसफर करके ले गए, कल सुबह उसको कोर्ट में हाजिर करेंगे। अब उसमें जो सोना जो पैसा है, कैश की जो तफसील जो है सुफियान वकील साहब बता देंगे। देखिए, किला पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 125, इसमें जो फिरियादी है रईसा भी, इनके जो सोना और जेवरात और कुछ पैसे जो थे, तो उसमें 4 तोले की चैन है, उसके बाद सोने की बाली है 2.5 तोला 5 रत्ती की, ऐसे ही एक 60 भर का फुल तोड़ है और एक पोत है। और ये सब जितने भी जेवरात है ये समझ लो सब पुराने हैं। जितने भी समझ लो जेवरात है ये सभी के सभी जेवरात आज भी उस आरोपी के कब्ज़े में है। और इसी के साथ साथ तकरीबन 1,35,000 रुपये उनसे लेना बाकी है। इस सिलसिले में किला पुलिस स्टेशन ने उसके ऊपर एक फिरियाद दर्ज करवाई है हमने। यार गुना रजिस्टर नंबर 129 में शहनाज बी ने एक फिरियाद दी है, जिसके मुताबिक उनकी जो लड़की है सोनोबर, तो इसका 5 ग्राम का आयरिंग है, 2 ग्राम की मोती है, 3 ग्राम का पत्ता है। और खुद शहनाज बी का आयरिंग है 7.5 ग्राम का, पत्ता है 4 ग्राम का, और मोती जो आती है वो 3 ग्राम की मोती है। और उनकी खुद की बहू का भी उन्होंने कुछ जेवरात उस आरोपी के पास रखा हुआ था। वो जो पत्ता है 3 ग्राम का एक पत्ता है और मोती 2 ग्राम की है। और ऐसे ही तकरीबन 29.5 ग्राम का कुछ उनका व्यवहार हुआ था। लेकिन अभी तक ये जितने भी जेवरात है, पैसे है, ये आरोपी ने कुछ इनको वापस दिया नहीं है। इसी सिलसिले में जो माँ और बेटी है दोनों ने यानी कोर्ट में एक अपनी कोर्ट मार्फत
आरोपी के ऊपर एक केस 2 केस दर्ज करवाई है और अनकरीब इसको इसमें यानी जो दूसरे सीआर में है तो कल बरोज़ इतवार के रोज़ गुना रजिस्टर नंबर 129 में दोबारा उस आरोपी को पेश किया जाएगा। और ये जितने भी जेवरात वगैरह रखे गए हैं ये समझ लो इस आरोपी ने लेकर एक जो तीसरा शख्स है उसको उसके पास रखा हुआ है। इनसे समझ लो 2% पे अगर उन्होंने ठेवी रखा हुआ अपने पास, लेकिन आगे इसने जो भी है 5% से या 6% से आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो चीज़ भी मिली नहीं है। और इसी सिलसिले में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिसों की तरफ से ये कल हाजिर किया जाएगा। बेटी की शादी थी तो सोना बनाने को दिए थे ना, मेरे पैसे भी नहीं दिया, मेरे चीज़ा भी नहीं दिया उसने। और उसकी दुकान पे बार बार जाते तो आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। और फिर मेरी अम्मा का भी है तो उन्होंने हमको ना माल लाने के पैसे लगते ना तो चीज़ रखे थे। 4 तोले की सोने की चैन है, 40 ग्राम की चैन है, 25 ग्राम की बाली है और 5 रत्ती और 1 तोले की पोत है, 60 तोले के फुलतोड़े फुलतोड़े। वो गिरा रखे थे हमने पैसे उसको सब भर थोड़ा दिए। थोड़ा करके 2,35,000 मैंने चूड़ी बना ली थी, वो भी तो नहीं उसने वो भी नहीं दिए ले ना, हमने पैसे भर दिए ले, ब्याज जुलार का सब दे दिए ले। पैसे सोना काय के वास्ते दिए थे उसको? क्या सम्मान तुम लोग को उसको? यानी अरे बनाने रखे थे ना। काय के वास्ते रखे थे तुमने वो? हाँ माल उठाने का के वास्ते तो वो है ना, हमको पैसे लगते रहते माल उठाने के वास्ते, तो 50,000 रखे थे। रुपये ये बाली रखे थे, 1.5 लाख पे चैन रखे ले। पैसे वापस दिए क्या तुमने उसको? दे दिए। सोना वापस दिया उसने? नहीं, क्या बोलते हो? आज दूंगा कल दूंगा। आज दूंगा कल दूंगा, ऐसा वो ठोक के बोलता कितना है। दिन हो गया इसको? ये है ना 2020 पास से चल रहा, तो आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसी कर रहा बस। कंप्लेंट करने तुम गए थे पुलिस स्टेशन? गए थे हम, पुलिस लोगों ने पहली बात तो हमारी कंप्लेंट 4-5 टाइम लिए नहीं, और उसके बाद में फिर हम बड़े साहब करने गए, अर्जी लिखे, फिर हम जाए वहाँ गए तो जब फिर उन्होंने कंप्लेंट ली, हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे थे वो लोग, हमने पैसा वैसा भी भर दिए ले सब भर दिए। और ब्याज भी दिए ले हमारी चीज़ें अभी तक दिए नहीं उसने। और 150 जन है ज्यादा। इसमें मेंबर लोगों के भी घर का सुनना है, उनको भी नहीं दिया, उनको भी टालता, बाकी और गरीब है। अभी तो 1 महीना हुआ, एक बुढ़ी को, धनगर एक को है तो बुढ़ी भाई को और तुमने दूसरे को सोना और- सब दिए, तुमको कोई पावती उती दिया था क्या उसने? हाँ दिए ले, जमा करे ना। तो पुलिस को दिखाए थे वो सब हाँ पावती? दिए जमा कर दिए।